नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ओलंपिक से लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ इसमें ट्रेडिशनल प्रश्न हैं और कुछ करंट अपडेट्स पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम करंट अपडेट्स देख रहे हैं। तो देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये टोक्यो ओलंपिक 2020 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। इनका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के दौरान टोक्यो जापान में किया गया, इसीलिए इसको टोक्यो ओलंपिक कहा जा रहा है। अब जापान में क्या पहली बार हुआ है? तो ऐसा नहीं है। ये दूसरा अवसर था जब ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ। इससे पूर्व 18वां ओलंपिक टोक्यो में खेला गया था वर्ष 1964 में। चलते हैं और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर, जिसे मैस्कॉट कहते हैं, वो क्या था? मिराई तोबा। मिराई तोबा क्या है? यह चमत्कार पर आधारित एक जापानी शब्द है जो प्रेरित करता है कि अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो। महत्वपूर्ण बात है कि हमको मैस्कॉट को जानना, मिराई तोबा। कुछ और बातें देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 33 खेलों की 50 विधाओं की कुल 339 स्पर्धाओं को शामिल किया गया। महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 4 खेलों को पहली बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया और ये हैं स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे। ठीक है, ये यूपीएससी प्रीलिम 2021 में प्रश्न पूछा गया था। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि बेसबॉल को 13 वर्षों के अंतराल के बाद टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो इन 4 खेलों के बारे में ध्यान रखना है कि ये पहली बार शामिल किए गए हैं। स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। और बेसबॉल के बारे में क्या है? पहले शामिल था लेकिन बाद में हटा दिया गया था, फिर इसको 13 वर्ष के अंतराल के बाद टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष स्थान किसका रहा। इसमें शीर्ष स्थान अमेरिका का रहा। इसने कुल 113 पदक जीते, जिसमें से 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य हैं। तो महत्वपूर्ण है अमेरिका के बारे में जानना। चीन दूसरे स्थान पर रहा। भारत इसमें 48वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य हैं। तो ये टेबल आप एक बार इसको देख लेंगे, ठीक है, कि क्रम क्या रहा है। अमेरिका पहले नंबर पर, फिर चीन, जापान, ब्रिटेन, फिर है रूसी फेडरेशन और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 48वां। भारत को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलते हैं आगे। कुछ प्रमुख खेल स्पर्धाओं में कौन कौन सी टीमें जीती उनके बारे में जानें। जैसे हॉकी में आप देखिए, स्वर्ण पदक बेल्जियम ने जीता, रजत पदक ऑस्ट्रेलियन और भारत तीसरे स्थान पर रहा। ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, इसको तो आप ध्यान ही रखेंगे। ऐसे ही फुटबॉल में आप देख लेंगे कि ब्राज़ील ने स्वर्ण पदक जीता, बास्केटबॉल अमेरिका, ऐसे ही आप देख लेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत के बारे में कि हॉकी में तीसरे स्थान पर रहा। सभी के बारे में एक बार देख लेना है। चलते हैं महिलाओं के, ये तो पुरुष के संबंध में था। महिलाओं के बारे में देख लेते हैं कि हॉकी में पहला स्थान नीदरलैंड का रहा, दूसरा अर्जेंटीना का और तीसरा स्थान ब्रिटेन का। भारतीय टीम चौथे स्थान पर है। ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ध्यान रखना। ऐसे आप सब के बारे में एक बार कम से कम देख तो लेंगे। जैसे फुटबॉल में कनाडा स्वर्ण पदक, बास्केटबॉल में अमेरिका, ठीक है। हालांकि भारत यहाँ कहीं भी नहीं है। हॉकी में चौथा स्थान है भारत का, ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक में चर्चा में रहे कुछ खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहले हैं कैबल ड्रेसल, ये अमेरिकी पुरुष तैराक है। ये क्यों चर्चा में रहे? एक ओलंपिक खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले ये चौथे खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखना है कैबल ड्रेसल क्या है? तैराक हैं और अमेरिकी हैं। दूसरा इसमें इंफॉर्मेशन है कि एमा मैकॉन और काइली मैकॉन ये ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक है। यहाँ बस इतना ही ध्यान रखना है। ऑन सैन दक्षिण कोरिया की महिला तीरंदाज है। और ये क्यों चर्चा में रही? क्योंकि इन्होंने भारत की दीपिका कुमारी को व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में हराया। तो ध्यान रखना है, ये नाम एक बार कम से कम पढ़ तो लेना ही है। कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे कि अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं और जब टोक्यो ओलंपिक हुआ तो उस समय भी ये थॉमस बाक थे। जैसा कि हमने बताया कि पुनः निर्वाचित हुए अपने 4 साल के कार्यकाल के लिए 2021 से 25 के लिए। एक सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में जानना। ये लास्ट ईयर भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अगला ओलंपिक का होगा पेरिस में। ये 33वां संस्करण होगा वर्ष 2024 में। 34वां संस्करण जो कि 2028 में होगा, ये लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित होगा। वहीं 35वां वर्ष 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो यहाँ से प्रश्न
की संभावना है पूछे जाने की, तो आप इनको 1-2 बार पढ़ लेंगे। चलते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्थिति को देख लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? महिला मुक्केबाज मैरी कॉम रहीं और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। ये इन्फॉर्मेशन बस जानना है, पूछा जा सकता है कि ध्वजवाहक कौन थे। तो मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे। फिर भारतीय दल के प्रमुख का दायित्व किसे था? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। एक बार पढ़ लेना है। समापन समारोह में कौन थे? बजरंग पुनिया ध्वजवाहक, ये ध्यान रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ये पूछा जा सकता है। तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन, और इसमें इन्होंने रजत पदक जीता। अंतिम पदक किन्हें जीता है? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक। भारत ने पहली बार, यहाँ पर ने होगा, भारत ने पहली बार 7 ओलंपिक पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और पदक तालिका में भारत का 48वां स्थान रहा है। ध्यान रखना, पहली बार हमने 7 ओलंपिक पदक जीते हैं। अभी हम एक लिस्ट देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 41 वर्षों बाद हॉकी में पदक जीता। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हॉकी में तीसरा स्थान है, कांस्य पदक हमने जीता है। चलते हैं 2020 के ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा, जैसा कि बात हुई कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में। मीराबाई चानू पहली पदक विजेता है 2020 में भारोत्तोलन रजत पदक। रवि दाहिया रजत पदक कुश्ती में। बजरंग पुनिया कांस्य पदक कुश्ती में। फिर एल बोरगोहेन कांस्य पदक मुक्केबाजी। पीवी सिंधु कांस्य पदक बैडमिंटन, और पुरुषों की आंखी के हमने कांस्य पदक। तो इस प्रकार से 7 पदक हमने जीते हैं। चलते हैं देख लेते हैं एक और ओवरऑल परफॉर्मेंस ओलंपिक में भारत की क्या रही है। आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि 2020 में क्या रहा है कि जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक आया है, रजत पदक भारोत्तोलन और कुश्ती में आया है, और यहाँ पर जो कांस्य पदक है कुश्ती में आया है, मुक्केबाजी में आया है, बैडमिंटन में आया है और पुरुषों की हॉकी में आया है। और भी यहाँ पर आप एक बार देख लें क्योंकि ट्रेडिशनल प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल, पैरालंपिक इनको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दिव्यांग श्रेणी में है, ठीक है। इनका आयोजन कहाँ होगा? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 टोक्यो जापान। अब ये आयोजन कौन कराता है? अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। वर्ष 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी टोक्यो शहर ने की है, जैसा कि हमने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में देखा था। बैडमिंटन और ताइक्वांडो को पहली बार टोक्यो पैरालंपिक खेलों में शामिल किया गया है, ठीक है। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन कि पैरालंपिक खेलों में पहली बार किन खेलों को शामिल किया गया? तो बैडमिंटन और ताइक्वांडो। जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि 4 नए खेल थे। सेलिंग और 7 ए साइड फुटबॉल को इस बार इन खेलों से हटा दिया गया। तो ये भी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि डोपिंग प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में रूस की भागीदारी पर प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने आरोपित किया हुआ था, जिसके चलते रूसी खिलाड़ियों ने रशियन पैरालंपिक कमेटी के ध्वज तले इन खेलों में भाग लिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो रूस था डोप का शिकार है। सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि आगामी ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल पेरिस में 17वें होंगे और 2024 में आयोजित किए जाएंगे। तो ध्यान रखना इसके बारे में। चलते हैं आगे और पदक तालिका में देख लेते हैं कि भारत को कितने पदक मिले, कौन शीर्ष पर रहा। जैसे चीन यहाँ पर शीर्ष पर रहा, इसने कुल 207 पदक जीते और 96 स्वर्ण 60 रजत और 51 चांदी। ये किसकी बात चल रही है? ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। वहीं भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 24वां है। ध्यान रखना है कि पैरालंपिक में 24वां है और ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है उसमें 48वां है। और यहाँ पर भारत ने 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य है। चलते हैं भारत की स्थिति भी इसमें देख लेते हैं। पैरालंपिक में भारत की स्थिति क्या रही है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में टेक चंद, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं, भारत के ध्वजवाहक थे। वहीं शूटर अवनी लेखरा ये समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक थी। तो ध्यान रखना, एक बार नाम तो पढ़ ही लेना है। भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव गुरशरण सिंह को भारतीय दल का प्रमुख बनाया गया था।
पैरालंपिक में भारतीय पैरा एथलीटों ने कुल 19 पदक जीते, जैसा कि हमने देखा 5 स्वर्ण 8 रजत व 6 कांस्य। कुछ और बातें महत्वपूर्ण हैं जो देख लेते हैं। भारत 1968 से पैरालंपिक खेलों में भाग लेता रहा। ये पूछा जा सकता है कि भारत पैरालंपिक खेलों में कब से भाग, तो 1968 से। पिछले 52 वर्षों के इतिहास में कुल मिलाकर 12 पदक भारतीय पैरा एथलीटों ने जीते थे। टोक्यो से पूर्व किसी भी पैरालंपिक खेल में 4 से अधिक पदक भारत ने नहीं जीते थे। तो इस बार महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत ने हासिल की है, 19 पदक जीते हैं, 5 तो स्वर्ण ही हैं। देख लेते हैं किन किन भारतीय खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ये लिस्ट विजिट जरूर करेंगे। देखिए स्वर्ण पदक जैसा कि बताया कि 5 स्वर्ण पदक आए हैं। तो अवनी लेखरा, ये महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, मनीष नरवाल, ठीक है, पुरुषों की ये पिस्टल फायरिंग है, प्रमोद भगत, ठीक है, बैडमिंटन ये पैरा शटलर है, ठीक है, अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रमोद भगत के बारे में। कृष्णा नागर हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इनका नाम आप एक बार जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आप रजत पदक में देखेंगे भाविना पटेल, मरियप्पन थंगावेलू, प्रवीण कुमार, देवेंद्र झांझरिया, योगेश कथुरिया। खिलाड़ी और वो किस खेल से संबंधित है ये नाम तो कम से कम पता ही होना चाहिए। निषाद कुमार, सिंहराज अधाना। ऐसे ही कांस्य पदक आप देखेंगे कि अवनी लेखरा ने कांस्य पदक भी जीता है और आप देखेंगे यहाँ स्वर्ण पदक भी जीता है। ठीक है, चलते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ ट्रेडिशनल भी हैं और करंट अपडेट्स पर ही है, तो ध्यान रखना है। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।